सभी को नमस्कार। और आज एक बार फिर से हम आपको उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन और विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट औली का सैर करवा रहे हैं। और आज की ताज़ा हालात, औली में कितनी बर्फ़ है, कैसे पहुँचे, पूरी जानकारी के साथ आपको ये ब्लॉग आज बना रहे हैं। देखिए, औली में इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस बार अच्छी खासी बर्फ़बारी पहाड़ों में हुई है। और ख़ासकर औली विंटर डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। स्कीइंग के लिए तो औली बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ऐसे में इस समय औली पूरी तरह से गुलजार है। और टूरिस्ट देखिए, लगातार टूरिस्टों की भीड़ लगी हुई है। गाड़ियाँ सीधा औली पहुंच रही हैं, हर कोई औली तक पहुंच रहा है। और वहाँ से ये देखिए, चेयर लिफ्ट की यहाँ पे जो टिकटिंग है वो हो रही है। यहाँ पे भी लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन सबका नंबर आ रहा है। और औली में थोड़ी सी बर्फ़ तो कम हो गई है, लेकिन मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। कभी भी स्नोफॉल यहाँ पे फिर से हो सकता है। और यहाँ देखिए, ऊपर जाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से चेयर लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं। और ये औली का स्की स्लोप है। यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ यहाँ पे इस समय है, क्योंकि जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए ये बर्फ़ काफ़ी होती है। अभी विंटर स्पोर्ट्स होने हैं, अब शायद फरवरी में, क्योंकि अभी फिर से स्नोफॉल के चांसेस हैं। देखो, जब भी स्नोफॉल होगा वो हम बताएंगे। और ये देखिए, चेयर लिफ्ट की राइड हम भी आपको करवाते हैं। और ये हम भी बैठे हैं चेयर लिफ्ट में। और चेयर लिफ्ट की जो राइड होती है ना, सबसे बेहतरीन होती है। यहाँ से आपको एकदम आसमान से सीधा औली की ढलानें दिखती हैं, नंदा देवी पर्वत, सारे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं। और औली की जो खूबसूरती है वो इसी चेयर लिफ्ट से आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप लोग औली आ रहे हैं, सबसे बेस्ट टाइम है। आने वाला जो समय है उसमें और ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़बारी होने की उम्मीद है। खासकर फरवरी में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होता है। इस बार तो समय पर स्नोफॉल यहाँ पे हो गया है, लेकिन फरवरी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़बारी होती है। और ये देखिए, औली की जो ढलानें हैं, इन्हीं ढलानों में स्कीइंग का खेल होता है। और आसमान में देखिए बादल लगे हुए हैं। और चेयर लिफ्ट से जब हम एकदम ऊपर जाते हैं ना, तो अपने आप में बेहद अद्भुत ये रोमांचक सफ़र होता है चेयर लिफ्ट का। सामने नंदा देवी आज बादलों के पीछे छुपी हुई है। और ऊपर क्लिक टॉप होटल है, ऊपर 10 नंबर टावर, और उससे भी ऊपर गोरसो बुग्याल और क्वारी पास ट्रैक जो है वो यहीं से ऊपर को है। और अभी भी औली में ज़बरदस्त बर्फ़ है और भीड़ इतनी ज़्यादा है, हर कोई इस समय औली का रुख कर रहा है। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन औली के हिसाब से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। और अगर आप लोग आना चाहते हैं, अगर आए हुए नहीं हैं, चेयर लिफ्ट का आनंद उठाना है और बर्फ़ का, तो आपके लिए सबसे बेहतर औली हो सकता है। और ये देखिए, बर्फ़ तो यहाँ पे है। और ऊपर औली में एकदम जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बर्फ़ ज़्यादा मिलती रहेगी, क्योंकि इस समय टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हर कोई यहाँ पे अपना, कोई बर्फ़ देखने आ रहा है, कोई घूमने आ रहा है। और चेयर लिफ्ट से जब हम उतरते हैं तो ये वहाँ का नज़ारा है। और यहाँ हर कोई इस समय, कोई ट्रैक शू अलग अलग को, हर कोई स्कीइंग पहने हुए दिखाई दे रहा है। और इतना आनंद इस समय औली का जो नज़ारा है वो अपने आप में बेहतर। और क्योंकि इस समय 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है, ऐसे में हर किसी को उम्मीद है कि स्नोफॉल हो जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि हर कोई लाइव स्नोफॉल देखना चाहता है। ऐसे में यहाँ पे चांसेस है कि कब मौसम एकदम इतना ज़्यादा बन जाए कि स्नोफॉल होना शुरू हो जाए, यहाँ पे एकदम स्नोफॉल हो जाता है। ये देखिए, जो आर्टिफिशियल लेक है और ये वाला इलाका, हर तरफ बर्फ़ है। ये रास्ता जो है, यहाँ पे ट्यूब राइडिंग वालों ने बर्फ़ के ऊपर ट्यूब घिस घिस के पूरी बर्फ़ पिघला दी है। लेकिन इससे जब हम आगे जाते हैं तो वहाँ अच्छी खासी बर्फ़ है। वहाँ पे स्कीइंग और जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ जमकर आनंद उठा रहे हैं। ये पूरा औली का नज़ारा है। और यहीं पे सबसे बेहतरीन नज़ारा जो होता है वो औली का देखने को मिलता है। हर तरफ बर्फ़। और टूरिस्ट जो है अलग अलग जगहों पे इस समय औली की वादियों में घूमने के लिए निकले हैं। कोई ट्यूब राइडिंग कर रहा है, कोई ऐसे निकला है, कोई ट्रैकिंग कर रहा है। अभी लगभग फरवरी तो पूरा यहाँ पे बर्फ़ रहेगी ही रहेगी।
और ये देखिए आर्टिफिशियल लेक के आसपास का जो इलाका है, यहाँ से लोग अब ऊपर को जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ इस समय इस तरफ को ही लगी हुई है। ये देखिए यहाँ से ऊपर को जो ये वाला इलाका है, यहाँ पूरा स्कीइंग खेलों का आयोजन हो रहा है। हर कोई स्कीइंग खेल रहा है, घूम रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। खासकर वीकेंड के टाइम पे तो और भी ज़्यादा यहाँ पे रश देखने को मिलता है। इतने टूरिस्ट पहुँच जाते हैं दिल्ली, मुंबई, अलग अलग। और खासकर इस बार तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुंबई के जो ग्रुप हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, स्कूल के टूर हैं उनके। हर कोई यहाँ पे आके अपना वीकेंड मना रहा है, औली की वादियों में घूम रहा है। और बर्फ़ देख के तो वो लोग और भी खुश हो रहे हैं। और यहाँ से ऊपर देखिए एकदम भीड़ है अचानक से। और अभी धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती रहेगी। कोई स्नोमैन बनाता है, कोई फ़ोटो खिंचाता है, कोई घूमता है, कोई ट्रैकिंग करता है। सबके लिए मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ है। सबसे ज़्यादा स्कीइंग के जो शौकीन होते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। स्कीइंग सीखने भी आते हैं, स्कीइंग चलाने भी आते हैं, बर्फ़ में खेलने भी आते हैं। सबसे ज़्यादा इस समय स्कीइंग के लोग जो हैं वो ड्रेस पहने हुए आपको दिखेंगे। पैरों में स्कीइंग शू होंगे, पैरों में स्की होगी और इस बर्फ़ में एकदम स्कीइंग करते हुए नज़र आएंगे। कोई ट्यूब राइडिंग कर रहा है, कोई स्नोमैन बना रहा है। ये देखिए अलग अलग आनंद हर किसी की मतलब मौज हुई है। जो औली पहुंचा वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पे खेलता हुआ दिखाई देगा। कोई स्की पहन रहा है, कोई घूम रहा है। ये देखिए स्की ले जाते हुए कंधे में सीधा औली की ढलानों में। एकदम आनंद जो इस समय देखने को मिल रहा है वो इन्हीं जगहों पे है। जहाँ निकल जाओ, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई, मतलब कोई कपल भी आया है वो भी यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। जो कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पे जमकर आनंद उठा रहे हैं। हर कोई इस समय यहाँ पे औली की बर्फीली वादियों में ज़बरदस्त आनंदित दिखाई दे रहा है। ये देखिए फराटेदार स्कीइंग करते हुए लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये इसकी बोर्ड है, ये बोर्ड चला रहे हैं। ये भी कहाँ से आए हैं, इतना पैदल चलने के बाद ये लोग बोर्ड चलाते हैं। एकदम ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ से खेलते हुए आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे भीड़ एकदम। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है बच्चों का। एकदम गिरते पड़ते लुढ़कते हुए, इतना प्यारा शॉट है ना। छोटे छोटे बच्चे ये स्कीइंग करते हुए जा रहे हैं। हाय हाय, ये देखो गिर भी गया। ये स्कीइंग बहुत टफ होता है, लेकिन जब करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। खासकर इसको सीख लिए तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा और फिर आपको हमेशा स्कीइंग करने का मन करेगा। ये विंटर स्पोर्ट्स है, खासकर यूरोप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस समय औली की वादियों में भी ये आपको मिलेगा, क्योंकि औली इंटरनेशनल स्कीइंग का स्लोप है औली में। तो यहाँ पे भी स्कीइंग का बहुत अच्छा सीखने का स्लोप है, इसीलिए लोग यहाँ पे आके स्कीइंग सीखते हैं। यहाँ पे कोर्स भी कराए जाते हैं, स्कीइंग के अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं। लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं हर कोई। ये देखिए ये भी सीख रहे हैं। और एकदम ये स्टार्टिंग है जो ये सीख रहे हैं। ये अभी इनको सिर्फ थोड़ा सा स्लोली चलाना और ब्रेक मारना सिखाया जाता है मेनली। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे जाओगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी, फिर बहुत तेज़ी से यहाँ पे आप लोग स्कीइंग करना सीखोगे। और ये देखिए एकदम पूरा जो औली का ये वाला हिस्सा है, यहीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ है। हर कोई यहाँ आके, कोई ट्यूब, कोई घूम रहा है, कोई बर्फ़ में खेल रहा है, कोई बर्फ़ में बैठा है। अलग अलग मिलते रहेंगे आपको। और सबसे ज़्यादा तो लोग इस समय ट्यूब की राइडिंग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ इनके पीछे तो कोई भी नहीं है, ये वैसे ही फिसल गए। तो अभी फिर से स्नोफॉल होने वाला है। अभी 23 को भी यहाँ पे स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो उसके बाद, क्योंकि औली में जब बर्फ़ आती है तो बहुत 1 फीट से 1.5 फीट की बर्फ़ आती है। और हम लोग अभी स्नोफॉल के 3 दिन बाद गए हैं, तो इतना तो होता ही है। फिर मौसम ख़राब है, तो मौसम अगर ख़राब रहता है तो ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है। और ये देखिए ये सारा मुंबई का ग्रुप है जो अब यहाँ पे पहुँच रहा है। हम लोग अब वापसी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अब औली पहुँच रहे थे।
और ये पूरा मुंबई के कॉलेज का जो बच्चे हैं वो आए हैं यहाँ पे ओली घूमने। और इतना आनंद इस समय ओली की वादियों में, क्योंकि भीड़ है, बर्फ़ है, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे बोरिंग का तो कोई सीन ही नहीं है। ठीक जब दोपहर बाद शाम होती है तभी पता चल रहा है कि ठंड है क्या, कि इस बर्फ़ में ठंड भी नहीं लग रही है। इतना तो है, मौसम जब बदला होता है तो ठंड नहीं होती है। और ख़ासकर ओली की वादियों में जब धूप खिली होती है तब भी ठंड नहीं होती है। तो ये एक यहाँ पे फ़ायदा है। और भीड़ देखिए धीरे धीरे कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। और ये भीड़ न सिर्फ यहीं पे नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक 10 नंबर टावर तक भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है। और ये पूरा मुंबई के कॉलेजों का, जो मुंबई से कॉलेज के जो ग्रुप आए हैं उन लोगों का ये शॉट है। वो लोग यहाँ पे ओली आए थे, बहुत ही खुश ये लोग हो गए थे क्योंकि इन्हें यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल गई। इन लोगों ने वहाँ पे बर्फ़ नहीं देखी है, किसी का कहना था उन लोगों ने सिर्फ फ्रीज के अंदर ही बर्फ़ देखी थी। ऐसे में अब इनको बर्फ़ देखने को मिल चुकी है और बहुत खुश थे, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र बहुत दूर है वहाँ से यहाँ पहुँचना। और ये देखिए हर कोई यहाँ से ऊपर 10 नंबर टावर की तरफ, और ये लोग खासकर ट्रैकिंग करके यहाँ पे आए हैं। तो इतना आनंद इनका था, 10 दिन के सफ़र पे हैं और ओली पहुंच के बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल गई। और इनका अभी ये था कि मौसम बदल रहा है, स्नोफॉल भी इनको लाइव देखने को मिल जाए तो एक और इनकी मुराद पूरी हो जाती। हालांकि हम आ गए थे, उसके बाद क्या हुआ ये नहीं पता। और ये देखिए हम धीरे धीरे वापसी की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे नीचे जैसे जाएंगे फिर हम नहीं, और सामने चोटी देखिए, वो बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की चोटी दिखाई दे रही है। वहाँ पे स्नोफॉल है क्योंकि हेमकुंड साहिब बहुत ऊंचाई पे है, 5210 फीट की ऊंचाई पे है। तो वहाँ पे स्नोफॉल देखने, 5210 मीटर की ऊंचाई पे है, हाँ। तो वहाँ पे हमेशा स्नोफॉल होता है। ये नंदा देवी पर्वत की साइड भी लगातार स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, ऊंचाई वाली जगहों पे लगातार हो रही है। अभी ये 3500 से ऊपर की ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है। जैसे ही 2500 मीटर पे जब वेदर फॉरकास्ट आता है तो ओली में भी स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए हर कोई फ़ोटो खिंचा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जिन्हें लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। और ये देखिए ऊपर भीड़ एकदम बढ़ती जा रही है। अगर आप लोग ओली आना चाहते हैं तो आइए, सबसे बेस्ट समय है। और ये देखिए स्कीइंग करने वालों की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़े वही करते हैं जिन्हें स्कीइंग चलानी आती है। और अब यहाँ जैसे ही दोपहर होती है वैसे ही चेयरलिफ्ट से नीचे जाने वालों की भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ दोपहर तक तो लोग ऊपर आते हैं, दोपहर के बाद नीचे जाते हैं। और नीचे जाने वालों की लाइन देखिए, ये लोग ऊपर आ रहे हैं लेकिन कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे अब लाइन लग चुकी है क्योंकि जैसे ही दोपहर होती है लोगों का 2 बजते ही लोग वापसी का, क्योंकि ऊपर रहने का इतना व्यवस्था होती नहीं है और ऊपर जो रुका रहता है तो उन लोगों का समय होता है। ऐसे में जो घूमने वाले होते हैं उन्हें 2 बजे के बाद यहाँ से नीचे जाना पड़ता है, 2 से 5 बजे तक नीचे जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो वो सारे 5 बजे नहीं जा सकते हैं, इसलिए 2 बजे के बाद धीरे धीरे जो पर्यटक होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो नीचे की ओर जाने लगते हैं। और ये अभी तो खैर 2 नहीं बजा है यहाँ पे, तो 3 बजे तक ये लोग भी ऊपर लाते हैं। उसके बाद सबको टाइम दे देते हैं कि इतने बजे तक आप लोग को वापस जाना होगा। ये चेयर लिफ्ट का सिस्टम है, एकदम हवा में हवाई सफ़र करवाता है। और लाइन देखिए कहाँ तक पहुँच चुकी है। और इस तरफ ये ओली की वादियाँ एकदम बिल्कुल सजी हुई है, मानो कि ऐसे कुदरत ने इतना खूबसूरत किसी चीज़ को बनाया है। खासकर एक चीज़ है ओली की, जब हम जोशीमठ से, मैं जोशीमठ का हूँ और घर मेरा जोशीमठ में ही है, तो जब हम जोशीमठ से ओली की तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ओली जैसी घाटी यहाँ पे होगी। लेकिन जैसे ही हम ओली पहुँचते हैं तो हमें लगता है हम बिल्कुल अलग एक अद्भुत सी जगह पे पहुँच गए हैं, क्योंकि ओली की वादियाँ ना अपने आप में बहुत ही बेहतर है, बहुत खूबसूरत है। एकदम बुग्याल इसे कहते हैं, पहाड़ी भाषा में इसे बुग्याल कहते हैं, जहाँ पे गाय घास चरती है। तो ये पुराने टाइम में तो इसी टाइप का वो होता था, लोग यहाँ पे अपनी गाय और भैंस इनको ले जाते थे गर्मियों के दौरान और वो लोग वहाँ पे घास चुगते थे। तो ये पूरा बुग्याल है।
और जब हम जाते हैं यहाँ पे विंटर में तो एकदम जब हम औली पहुँचते तो एकदम घाटी अलग दिखती है। जोशीमठ में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन औली में कई बार 3 से 4 फीट की बर्फ़ होती है। तो यहाँ का क्लाइमेट भी एकदम अलग है। जब यहाँ पहुँचते हैं हम जोशीमठ से तो एकदम नई घाटी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल अलग, मतलब अद्भुत। पहाड़ भी बदल जाते हैं क्योंकि हम हाइट में आ जाते हैं, तो जो जोशीमठ से जो पहाड़ दिखते हैं वो यहाँ से बिल्कुल डाउन में दिखते हैं। तो बिल्कुल एकदम एक खुली हुई घाटी, इतनी खूबसूरत ये सजी हुई रहती है। खासकर स्नोफॉल जब बर्फ़बारी होती है तो ये देखिए अपने आप में बेहद अद्भुत ये यहाँ का दृश्य होता है। आप कहीं भी नज़र घुमाएंगे औली की वादियाँ एकदम आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगी। जब हम जोशीमठ होते हैं, जोशीमठ से लगता नहीं है कि ऐसा कुछ ऊपर होगा औली में, लेकिन जब हम औली पहुंचते हैं तो हमको बिल्कुल अद्भुत यहाँ पे देखने को मिलता है। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं चेयर लिफ्ट से, और बिल्कुल अलग सा एक एहसास होता है ऊपर जाने का। चेयर लिफ्ट का ऊपर जाने का एहसास अलग है और नीचे आने का एहसास अलग होता है, बिल्कुल अद्भुत ये। और यहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठ के, टूरिस्ट अभी भी आ ही रहे हैं, हालांकि जिनका होटल है वो लोग तो यहीं पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं टूरिस्ट वो जोशीमठ से जाते हैं, जिनका औली में ही रहने का होता है। और ये देखिए गाड़ियों की इतनी भीड़, यहाँ पे पार्किंग है, पूरी पैक है और हर तरफ भीड़ है, पर्यटक हैं। इस समय औली की वादियाँ जहाँ समय पर बर्फबारी हुई, जो पर्यटक इस बार औली आ रहा है वो मायूस नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल रही है। उन लोगों का एंजॉयमेंट पूरा हो रहा है। ठंड भी है, गर्मी भी है, बर्फ़ भी है, और पूरा जो ट्रिप है औली का वो उनका पूरा सफल रह रहा है। बहुत आनंद इंजॉयफुल रह रहा है, क्योंकि बर्फ़ है, सब चीज़ है। जो सोच के टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो उन लोगों की पूरी उस चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है, इसलिए वो लोग बहुत खुश हैं। और ये देखिए औली का एक दृश्य ये भी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को समाप्त। अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिएगा, कुछ सब्सक्राइबर और बढ़वा दीजिए हमारे। अगर नहीं आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।